अतः वे वास्तव में हमारे हृदय में उपस्थित हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा, बुरा, धर्मी, अधर्मी, सब कुछ। हमारे कृत्यों की तो बात ही छोड़िए, हम हमारे विचार भी उनसे छिपा नहीं सकते। वो सभी के साक्षी बनकर हमारे हृदय में खड़े हैं। अब सोचिए, वो स्थान जहां ब्रह्मांड के स्वामी खड़े हैं, उसे हमें कितना स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे घर में जब कोई अतिथि या कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, तब कैसे हम सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं, तो फिर ये तो हमारे जीवन में प्रवेश करने वाले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अतिथि हैं। तो क्या हमें हमारे हृदय में उनके उस आसन को लोभ, क्रोध, वासना और ईर्ष्या से भरा हुआ रखना चाहिए, या हमें हमारा हृदय साफ रखना चाहिए तथा प्रेम, धार्मिकता, दया, विनम्रता एवं संतुष्टि से सुसज्जित रखना चाहिए? हजारों वर्षों के ध्यान और तपस्या के बाद भी मात्र सबसे साफ हृदय के योगी ही उनके उस परमात्मा रूप की झांकी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसे तपस्या सभी के लिए संभव नहीं है। भगवान का अनुभव करने के लिए हजारों वर्षों तक ध्यान करने की तो बात ही छोड़िए, हम में से कितने लोग इस पतित युग में 100 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं? लगभग कोई नहीं। इसीलिए ईश्वर स्वयं को प्रत्येक जीव द्वारा अनुभव किए जाने तथा प्रेम के आदान प्रदान के लिए 4 तरीके से उपलब्ध करते हैं। पहला, अवतार, जिसमें वे स्वयं भिन्न भिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। धर्म की रक्षा, अधर्मियों के विनाश, धर्म की स्थापना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपने भक्तों के साथ और उनके लिए लीलाएं करने के लिए। अधिक विवरण के लिए भगवत गीता 4:5 से 4:9 तक पढ़ें। उदाहरण, भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान नरसिंह आदि। भगत वत्सल, भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं, उस समय के अतिरिक्त भी वे भक्तों के लिए उनके सबसे प्रिय रूपों में और कभी कभी उन रूपों के विग्रह रूप में दर्शन देते हैं। उदाहरण, भगवान विठल, श्रीनाथ जी, उडुपी कृष्ण आदि। ध्रुव महाराज, मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम और अनन्य संत जैसे भक्तों के लिए। विभूति, अब उन लोगों के लिए जो चेतना के उस स्तर पर भी नहीं हैं जिससे वे विग्रह आराधना भी कर सकें, उनके लिए भगवान हमारे चारों ओर उन विभूतियों के रूप में हमसे संबंध बनाए रखते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करती हैं और हमें पूर्ण बनाती हैं। उदाहरण, पानी में स्वाद के रूप में, सूर्य एवं चंद्रमा के तेज के रूप में, अग्नि की उष्मा, बुद्धिमान की बुद्धि, बलवान का बल, वेदों में ओम, संतान के जन्म के पश्चात माता पिता में उत्पन्न होने वाला प्रेम। 4, शक्ति। अब इन समस्त विभूतियों के अतिरिक्त संपूर्ण अस्तित्व के प्राथमिक 8 तत्व भी उनकी ही भिन्न भौतिक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें अपार शक्ति के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। और अंत में हम जीवात्मा भी।
वास्तव में उनकी ही ऊर्जा पराशक्ति के रूप में है। तो ये 4 प्रमुख प्रकार हैं जिनसे भगवान सभी जीवों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं।